नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो दिन है वो है हमारा जादुई धन का। उसके पहले हम क्या करेंगे, ग्रेटिट्यूड करते हैं। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, पंच तत्वों को मिलाएंगे, एक दूसरे से अपने हृदय पर रखेंगे, हृदय चक्र पर रखेंगे, अनाहता पर। हम धन्यवाद अदा करते हैं अपने माता पिता का कि उनके पास जो सबसे बेस्ट था वो उन्होंने हमें दिया। उसके लिए उनका हृदय से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जितने भी गुरुजनों से मैंने शिक्षा प्राप्त की, उन सभी गुरुजनों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। घर में जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं वो सभी स्वस्थ हैं, सेहतमंद है, सभी इतना सपोर्ट करते हैं, प्रेम देते हैं, सम्मान देते हैं, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। घर में जितने भी मेरे सेवाधारी हैं उन सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद कि वो सभी समय से मुझे काम करके दे देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरी आस पास की परिस्थितियाँ बहुत सही है, संतुलित है, सम है, उसके लिए उनका धन्यवाद। अंदर की प्रकृति मेरी और शरीर बाहर की प्रकृति सम है, संतुलित है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ, और स्वास्थ्य का वरदान जो यूनिवर्स ने मुझे दिया है उसके लिए उसका बहुत हृदय से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज के दिन के लिए धन्यवाद, आज के समय के लिए धन्यवाद, और अभी का ये जो वर्तमान समय है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स का मैं उपयोग कर रही हूँ उन सभी चीज़ों का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो दोस्तों, हमने बात की थी जादुई स्वास्थ्य की, और आज हम बात करने जा रहे हैं जादुई धन की। तो देखिए, एक पिक्चर देखिए, आपको एक टेबल दिखाई दे रही है, एक मेज़ दिखाई दे रही है, और एक पर्स दिखाई दे रहा है। पर्स के अंदर खूब सारे पैसे भरे हुए हैं, और वो जो बैग है उस बैग में ये इतने सारे पैसे हैं कि वो पैसे एकदम बाहर आ रहे हैं। मतलब ये पूरा जो पर्स है वो पूरा पैसों से ओवरलोड होके रखा है, और वो जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो इस तरह से बाहर आ रहे हैं, और कुछ मैजिक डस्ट जो है उनसे निकल रही, मैजिक जो है वो निकलते हुए दिखाई दे रहा है। तो आइए हम पढ़ते हैं क्या है ये जादुई धन। 5वां दिन, जादुई धन। कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। हम पहले ही पढ़े थे जब हम शुरू के स्टार्टिंग के 3 डेज किए थे कि जो आदमी कृतज्ञ होगा उसे ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाएगा, और अगर किसी ने शिकायत की तो उसकी एक कृतज्ञता क्या होगी, उसको एक शिकायत उसको 10 कृतज्ञता उस पीछे ले जाएगी। यानी कि अगर एक शिकायत की तो उसके बदले में उसको 10 कृतज्ञता करनी पड़ेगी, और उसकी 10 माइनस भी हो जाएगी। ये हमने सीखा था। तो क्रिश्चियन साइंस हिम्नल ने ये बात कही है कि कृतज्ञता क्या है, संपन्नता है, और अगर हम शिकायत करते हैं तो वो विपन्नता है। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो ये बात अच्छी तरह गांठ बांध ले कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा। दोस्तों, कभी कभी जो धन को लेकर है कि धन कमाना बहुत मुश्किल है, धन कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है, और इस तरह के ये जो चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने वाली ये जो इमोशंस है, ये कभी ना कभी अगर हमारे पास अगर आए हैं तो ये आने से क्या धन अधिक हो गया? नहीं हुआ ना। तो जानिए आगे इसके बारे में। क्योंकि ये भावना इस बात से उत्पन्न होती है कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। मतलब जितना भी धन हमारे पास है हम उसके लिए कृतज्ञ नहीं है, इसलिए ये भावनाएं हमारे अंदर आ रही है। सोचिए, जैसे कि आपके पास 100 रुपया और आपको 500 रुपया का आपको खर्चा करना है, तो पहले हमारे पास तो हम चिंता में पड़ जाते हैं कि अभी तो 100 रुपया है, मैं 500 रुपया कैसे खर्चा करूँ, वो खर्चा तो मेरे सामने आ रहा है, वो तो चिंता करने लग जाते हैं। लेकिन नहीं, अगर जो 100 रुपया है अगर हम उसके लिए बहुत 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 कृतज्ञ होते हैं तो क्या होगा, तो कहीं ना कहीं से यूनिवर्स हमें उस 500 रुपये का भी हम इंतजाम कर देगा, और 500 रुपये हमारे पास 100% आ जाएगा। धन को लेकर शिकवा शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना, या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। अगर हम ये सारे काम कर रहे हैं तो इसका मतलब हम कृतज्ञ नहीं हैं। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा बल्कि बदतर होता जाएगा।
तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा आर्थिक जीवन बेहतर हो, बहुत ज़्यादा अच्छा हो, तो ये सारे कार्य हमें नहीं करने। शिकवा, धन को लेकर शिकवा शिकायत नहीं करना है, विवाद नहीं करना है, कुंठित नहीं होना है, किसी चीज़ की कीमत के बारे में आलोचना नहीं करनी। जैसे हम कहते हैं ना, ओ ये तो बहुत ज़्यादा है, और इस तरह की और भी अगर हम उसके बारे में कुछ बात करते हैं तो इस तरह से पैसे के बारे में किसी भी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता का काम नहीं है। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ होना है। तो दोस्तों, जितना भी धन हमारे पास है उसके लिए हमें अब कृतज्ञता रखनी है कि वाह, इतना धन तो मेरे पास है। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा। मतलब जितना भी धन अभी आपके पास है, या आपको अपने धन को बढ़ाना है। अगर आपको चाहिए कि मेरे पैसे एकदम पर्स से बाहर निकलते रहे, जैसा कि हमने पिक्चर में दिखाया, अगर आपको अपने धन को बढ़ाना है तो ये स्थिति आज अभी जो है ना, इस वर्तमान स्थिति को अपने दिमाग से निकाल ले कि क्या होगा, ये निकाले। और जादुई ढंग से पैसे कैसे बढ़ाने हैं वो आप समझे, और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। जीवन में अगर जादुई ढंग से बढ़ाना है अपने धन को, तो आज जो आपकी वर्तमान स्थिति है उसको दिमाग से बाहर निकाल दीजिए, और जितनी भी कृतज्ञता है आपके पास पैसों के लिए वो महसूस कीजिए। जिसके पास कृतज्ञता जो धन के लिए चाहिए है उसे अधिक दिया जाएगा, वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। यह बात हम पहले के चैप्टर्स में भी पढ़ते आए हैं। कृतज्ञता के लिए अगर आपके पास कृतज्ञता है, आज अब धन का चैप्टर है, पैसे जादुई धन का चैप्टर है, इसलिए इसको पैसे से रिलेट करके बताया है रोंडा ने कि भी कृतज्ञता, अगर आपके पास धन है, अगर आप कृतज्ञ हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अधिक दिया जाएगा और समृद्ध होंगे आप। और अगर आपके पास कृतज्ञता नहीं है तो आपके पास जो भी है वह भी आपसे ले लिया जाएगा। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो, मतलब कि थोड़ा कम पैसा हो, तो थोड़ा कृतज्ञता महसूस करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन यदि आपको यह बात पता हो कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उनके पास यह पर्याप्त न हो। इसलिए जादुई धन के अभ्यास के 2 कदम हैं। देखिए, इन्होंने पहले क्या बताया है कि थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि अगर थोड़े से पैसे कम हो तो कृतज्ञता महसूस करनी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन हमको कृतज्ञ होना ही होगा जितना भी धन हमारे पास है। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा होता है, खासतौर पर जब उनके पास यह पर्याप्त ना हो। अगर ये पूरा पर्याप्त नहीं है तो धन का जो विषय है कि भाई कैसे बढ़ेगा, किस तरह से बढ़ेगा, ये काम कैसे होगा, तो इसके 2 कदम बताए गए हैं। बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा, पूरा ध्यान रीडिंग में आप भी लगाइए। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। तो जो अभ्यास बताया जाएगा उसको आप क्या करोगे, पहले ही पढ़ लेना, और पूरे दिन, अभी तो चलो मैं बता दूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है जादुई धन का अभ्यास, और पूरे दिन उसी अभ्यास में, उसी कृतज्ञता के अभ्यास में हमको रहना है। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें। अब देखिए क्यों बचपन की बात की गई है, ध्यान से सुनिएगा। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम था। बचपन में हम कोई कमाने नहीं जाते हैं, ठीक है, तो जो भी देते हैं हमारे मम्मी पापा देते हैं, और कितने लोगों से हमें गिफ्ट मिलता है। तो ये बोला गया कि कभी आपके पास या तो पैसा था ही नहीं या फिर बहुत कम था। जब आप हर याद को ताज़ा करते हैं जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। देखिए, जब हमारी इच्छाएं पूरी हुई थी, जब हम तो कमाने नहीं जाते थे, लेकिन तो भी हमारी इच्छाएं पूरी होती थी, तो उसी के लिए जो रोंडा कह रही है कि जब आपको यह याद आए कि जिस समय आपको पैसों की ज़रूरत थी, पैसों की ज़रूरत अर्थात जो हमारी इच्छा थी उसको पूरा होना था, तो वो तो पूरी हुई, तो आप उसको दिल से याद करें, महसूस करें और जादुई शब्द धन्यवाद कहें। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? बताइए, था कि नहीं? था ना, तो धन्यवाद। क्या आप किसी मकान में रहते थे?
मकान तो किसी ने खरीदा था, किसी ने बनाया था, चाहे मेरे पिताजी हो, चाहे दादाजी हो, चाहे कोई नाना जी हो, नानी जी हो, चाहे कोई भी हो, किसी ने तो बनाया ही था, किसी का तो था ही। लेकिन हम तो आराम से रहते थे, तो धन था ना हमारे पास। क्या आप किसी मकान में रहते थे? हाँ। क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? हाँ, मिली थी शिक्षा, धन्यवाद। अब हर दिन स्कूल जाते थे आप स्कूल। क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीजें थी? बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए थे? सभी गए थे, सभी अपने मम्मी पापा के साथ जाते ही हैं। बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? ये सब याद करने के लिए रौंडा कह रही है कि जब आप ये सब याद करोगे तब आपको पता चलेगा जिस समय आप कमाने नहीं जाते थे तो भी आपको कितने भर भर की चीजें मिलते थे। क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? देखिए, उपहार, बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? जब उपहार शब्द बोलते हैं तो कितना याद आता है, आपको याद आ जाएगा कि आपने को कौन कौन से उपहार मिले थे। क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? क्या आपके पास कपड़े थे? जब आपका कद तेजी से बढ़ जाता था और कपड़े छोटे हो जाते थे, मम्मी खरीद कर लाती थी, इतने में हर 6 महीना में कपड़े छोटे हो जाते थे, जूते छोटे हो जाते थे। क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने गए थे? कोई वाद्य यंत्र सीखने गए थे? या आपने अपने किसी शौक को पूरा किया था? उस समय जब मैं छोटी थी उस समय क्लासेस बहुत हुआ करती थी, हर तरह की कुकिंग क्लास, स्टिचिंग क्लास, उस समय तो यही सब ज़्यादा चलता था, डांस क्लास। तो मैंने भी काफ़ी सारी क्लासेस की है। तो ये बात बहुत बहुत सही है कि जो चीज़ मांगा ना यूनिवर्स, वो उस समय यूनिवर्स ने हमें दिया। क्या आप स्वास्थ्य ठीक न होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे और दवाई ली थी? क्या आप दंत चिकित्सक के पास गए थे? क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे जिनका इस्तेमाल आप हर दिन करते थे, जैसे आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन साबुन और शैम्पू? क्या आप कार में यात्रा करते थे? क्या आप टेलीविजन देखते थे, फोन करते थे, बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी और आपको ये सब मुफ्त मिली थी। बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी जो मेहनत के कमाए गए पैसे से खरीदी गई थी। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हूँ, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। तो दोस्तों देखिए, जो बताया गया था कि अगर आपको धन को जादुई रूप में, अगर आपको इसको इंक्रीज करना है तो आपको बैठना होगा अपने साथ और ये सारी चीज़ें याद करनी पड़ेगी। ऐसे आंख बंद करके बैठ जाइए, फिर चले जाइए अपने बचपन में। जब आप छोटे थे तब आपको कितने सारे, जब आपका जन्मदिन था आपको कितने सारे उपहार मिले थे, कितनी तरह का खाना बना था, कितने लोग आए थे, सब लोग हंस रहे थे, बोल रहे थे, आपको सामान दे रहे थे। जब आप स्कूल जाते थे तो आपके पास एक यूनिफॉर्म था, एक बैच था, एक बेल्ट था, हर साल नया स्कूल बैग मिलता था, ज्योमेट्री बॉक्स मिलता था, पेंसिल बॉक्स मिलता था, लंच बॉक्स मिलता था, टिफ़िन के लिए पैसे मिलते थे, नए मोजे होते थे, जूते होते थे, वो भी एक नहीं, कितने सारे हमें मिले हैं। याद कीजिए उन दिनों को जब आप अपने पापा के साथ जाते थे मार्केट में, जो आपको चाहिए आप कहते थे तो वो आपको दिला देते थे। तो इस तरह से आंखें बंद करके आपको याद करना होगा कि आपको क्या क्या मिला है और उस हर धन के लिए आपको धन्यवाद देना होगा कि वाह, वो आपको मिला था, आपने उसको एंजॉय किया है उस धन को, तो वो भी तो कहीं ना कहीं से मिला है, कहीं ना किसी से आया है। तब तो आपको चिंता नहीं थी कि भाई कैसे होगा, तब तो आप भयभीत नहीं थे बचपन में, फिर आज क्यों ये भय धन के लिए? तो यही बात कही गई है कि आपको वो सारी चीज़ें याद करनी है, उस धन के लिए आपको कृतज्ञ होना है जिस धन का आपने यूज़ किया था, जो धन आपके ऊपर खर्च किया गया है। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है कि जादुई ढंग से भविष्य में आपका धन जादुई ढंग से बढ़ेगा। कितने क्लियर और स्पष्ट और सरल शब्दों में बताया गया है कि अगर आपको जादुई ढंग को बढ़ाना है तो पास्ट में हुए धन के लिए आपको कृतज्ञ होना पड़ेगा। बचपन में जो आपका धन आपने यूज किया था उसके लिए आपको धन के लिए जादुई ढंग से उसको क्या करना पड़ेगा, आपको धन्यवाद देना पड़ेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है।
जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट ले और उस पर एक स्टिकर चिपका दे। स्टिकर पर लिखे, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। तो आपको एक डॉलर या नोट लेना है। तो नोट के ऊपर ऐसे स्टिकर लग चिपका दीजिएगा और लिखिएगा, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। ये बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में जो लिखा गया है, ये आपको लिखना है उस स्टिकर पर, नोट पर नहीं, स्टिकर पर लिखना है और उस स्टिकर को चिपका दीजिएगा नोट पर। देखिए, आप 10 रुपये पे, 20 रुपये पे, 50 रुपये पे, 100 रुपये, किसी पे भी बना सकते हैं। देखिए, मैंने इस तरह से स्टिकर लगा के बनाया हुआ है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। तो ये जब आप बार बार पढ़ोगे, बार बार देखोगे, तो दिल से एहसास होगा। हमने एक कार्ड और बनाया था ना स्वास्थ्य के लिए, तो जैसे मैंने भी 2-3 बना के रखा है। एक मेरे पर्स में रहता है, एक स्वास्थ्य के पास लगा हुआ है, ताकि ये मुझे दिखाई दे। ये हमको देखना है, बोलना है, अनुभव करना है, जुड़ना है दिल से कि सच में मैं उस सारे धन के लिए धन्यवाद हूँ, क्योंकि वो सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। अगर आपको आपके जादुई ढंग, आपको अपने धन को बढ़ाना है, भविष्य में जादुई तरीके से बढ़ाना है, तो सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। अगर आप विश्वास करते हैं पूरी तरह से जादुई ढंग से अपने धन को बढ़ाने में, तो आपको एक नोट के ऊपर स्टिकर लगाना है, उस पर लिखना है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। इस तरह से आप बना सकते हो और उसको फिर क्या करना है, पढ़ना है। आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख ले। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, यह जितनी अधिक बार आप चाहें इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें। अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हो। आप जितने ज़्यादा ईमानदार होते हैं और इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारी परिवर्तन नजर आएगा। ये जो जब आप ये बना लोगे, नोट बना लोगे जादुई नोट की, भाई एक नोट, उस पर स्टिकर और लिखा हुआ होगा, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। इसको आपको अपने पर्स में रखना है या आप अपनी जेब में रख ले। इसको सुबह आपको एक बार पढ़ना है, दोपहर में पढ़ना है, और या फिर जितनी बार आप चाहें इसको निकालें, अनुभव करें, फील करें, अपने पास्ट के धन के लिए धन्यवाद करें और इसको थैंक यू बोलें और अपने साथ ईमानदारी रखें, ताकि आपके पास जो धन है वो चमत्कारी रूप से, देखिए चमत्कारी रूप से उसमें परिवर्तन आपको नजर आएगा। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वह आपका था। आपको अप्रत्याशित नकद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज़ डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीज़ें उपहार में मिल सकती है जिन्हें खरीदने में पैसा खर्च होता है। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि आपको पैसा ऐसे हाथ में मिले। वो आपको, जैसे आप कोई सामान खरीदने जा रहे हो तो आपको उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा, कोई आपको उपहार मिल सकता है चीज़ों का, या फिर जैसे आप कहीं जा रहे हो तो जितनी की वो है तो वो कम लागत में आपको मिल सकती है। रिबेट, डिस्काउंट, रिबेट पैसे भी आपको मिल सकते हैं। कोई नकद राशि, आपको चेक मिल सकता है किसी भी तरह से। तो इस तरह से पैसा किसी न किसी रूप में आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कब? जब आप इसका ऐसे इसको थैंक यू बोलोगे, धन्यवाद बोलोगे, और पास्ट में जो यूज़ किया है आपने धन, उसका आपको क्या करना है, धन्यवाद अदा करना है। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नज़र पड़े, ताकि आपको जीवन में मिले आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। यह कभी ना भूले कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता।
बार बार रोंडा बोल रही है कि भाई धन के लिए आप कृतज्ञ हो, जितने अधिक ज़्यादा कृतज्ञ होंगे आपको धन की प्रचुरता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये नोट आपको वहाँ रखना है, ऐसे स्थान पर रखना है जहाँ पर आप इसको हर दिन देखते रहो, सुबह शाम देखते रहो, या दिन में जितनी बार भी आपको याद आए उतनी बार आप इसको देखो। इसको याद करो कि आप आर्थिक समृद्ध हो। यह कभी नहीं भूले कि कई बार जादुई नोट को देखते रहो, उस मिलने वाले धन के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, उसको थैंक यू बोलना है कि वाह वाह मेरे पास कितना सारा धन है और मैंने कितने सारे धन का उपयोग किया है। बस आप अपनी कृतज्ञता करते रहिए और धन की प्रचुरता बढ़ाते रहिए। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज़ के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे यह शब्दों में हो या विचारों में, तो स्वयं से पूछे, क्या मैं शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? अब आप समझ लीजिए, अगर आपने एक भी शिकायत की तो आप क्या होगा, वो धन कम होता जाएगा। तो क्या आप उस शिकायत की कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो शिकायत कीजिए, अगर नहीं है तो शिकायत नहीं करनी है। यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी, यह आपके पास आने से रोक देगी। तो धन का जो प्रवाह है, जो सतत प्रवाह जो हमारी ओर आ रहा है, तो हम जितना शिकायत में रहेंगे ना, उतना ही प्रवाह क्या होगा, कम हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, वो हमें हमारी ओर आने से हमें रोक देगा। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे वह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड या डिस्काउंट हो, या किसी से उपहार में मिली चीज हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता हो, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। तो हमें कहीं से भी पैसा मिले, कहीं से भी मिले, चाहे वो हमारी नौकरी हो, चाहे हमने 30 दिन गए थे हम वहाँ पर, लेकिन जो भी हो पैसा तो हमें मिलेगा ना। तनख्वाह हो, नौकरी की तनख्वाह, टैक्स रिफंड हो, या डिस्काउंट हमें मिले, या किसी से हमें गिफ्ट मिले, उपहार मिले, जिसको खरीदने में पैसा लगता हो, तो हम क्या होगा, वाकई हम कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। पहले रोंडा ने क्या बताया, पहले बताया कि आप कृतज्ञ हो, धन के लिए कृतज्ञ हो, जो धन आपके पास है उसके लिए कृतज्ञ हो, तो वर्तमान का बता दिया। फिर उन्होंने बताया कि पास्ट में जाकर जितना भी धन आपके ऊपर खर्च किया गया है उसके लिए भी आप कृतज्ञ हो, तो वो पास्ट का बता दिया। अभी इन्होंने क्या बताया है कि जो भी आपको उपहार मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, या जिस परिस्थिति में भी आपको जैसे मिल रहा है, कहीं पर गए एक के साथ एक फ्री मिल गया, तो वो भी तो आपको धन मिला है, तो उसके लिए क्या होना है, कृतज्ञ होना है, कृतज्ञ होना और कृतज्ञ होना है। कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। जितना भी धन आपको मिले, एक के साथ एक फ्री भी मिलता है, इसका मतलब क्या है, वो धन आपको मिला है, तो क्या करना है, कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो ये समझ में आ गया आपको किस तरह से करना है। इस तरह से एक नोट लेना है, 10 20 10 20 50 100 500 200 किसी में भी आप बना सकते हो। ऐसे स्टिकर लगाना है, उस पर लिखना है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया था। आराम से ऐसे नोट को ले ले, उसको बहुत प्यार से बोले कि बहुत 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 धन्यवाद, जितना भी धन मेरे पास है उस धन के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और फिर बचपन में जाए, बचपन में याद करें कि जब आप एकदम छोटे से थे, एकदम छोटे से थे, तो भी आपको देखिए कितनी सारी चीज़ें मिलती थी, आपको फ्रॉक मिलती थी, आपको नैपी मिलती थी, आपको खाना मिलता था समय से, और कितना ध्यान रखा जाता था आपका, कितने सारे हाथ आपकी सेवा करते थे। और जब आप धीरे धीरे बड़े हुए, कितने सारी ड्रेसेस आपकी छोटी होती थी, फिर बड़ी हुई, हर एक मौके पर आपको विंटर के समय में विंटर के कपड़े मिले, गर्म के समय में गर्म के कपड़े मिले, स्कूल यूनिफॉर्म्स, कितनी सारी स्कूल यूनिफॉर्म्स मिली, हर एक क्लास में 3 3 यूनिफॉर्म्स तो हमारे पास रहती ही थी, और कितने सारे जूते मोजे, मतलब इससे पास्ट में जितने भी धन का आपने यूज़ किया अपने कॉलेज लाइफ में, अपने घूमने फिरने गया फ्रेंड्स के साथ उस समय, तो जितना भी कुछ भी सामान खरीदा,
तो उस सारे धन के लिए आपको धन्यवाद करना है। उसके बाद में जितना भी धन आपको मिलता है, आपको डिस्काउंट में मिलता है, आपको रिबेट के रूप में मिलता है, आपको टैक्स रिफंड के रूप में मिलता है, एक के ऊपर एक फ्री मिलता है, कहीं गए उपहार भी मिलता है, तो उस सारे धन के लिए भी क्या होना है, कृतज्ञ होना है। तो जितना जितना हम कृतज्ञता रखेंगे अपने उस सारे धन के लिए जो हमें जीवन भर दिया गया है, तो हमारे धन में क्या होगी, धीरे धीरे रोज परिवर्तन, जादुई परिवर्तन होगा और बढ़ेगा वो। तो आज का जादुई अभ्यास क्रमांक 5 हम पढ़ने जा रहे हैं। जादुई धन नंबर 1। जादुई अभ्यास क्रमांक 1। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आप अपनी 10 नियामतें तो रोज़ लिख ही रहे होंगे, मतलब ब्लेसिंग्स अपनी लिख रहे होंगे, उसको पहले लिख लेना है, फिर 1 से लेकर 10 तक पढ़ना है। हर नियामत के अंत में आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहना जरूरी है। बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें कि आपको कितनी सारी चीज़ें बिना पैसे चुकाए ही मिल गई थी। जब आप हर याद को ताज़ा करते हैं, नंबर 3, जब आप हर याद को ताज़ा करते हैं जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। धीरे धीरे करते करते दोस्तों याद, मतलब आपको अंदर से फीलिंग आनी भी चालू हो जाएगी, और कोशिश कीजिए एकदम दिल की गहराइयों से महसूस करते हुए उसके प्रति कृतज्ञ होते हुए धन्यवाद करें। $1 का नोट ले और नोट पर एक स्टिकर चिपका दे और स्टिकर पर लिखे उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। अब नंबर 5, अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें और कम से कम एक बार सुबह तथा एक बार दोपहर में या जितनी अधिक बार आप चाहें उस नोट को बाहर निकालें और अपने हाथ में थामें। अपने लिखे शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हो। आज नंबर 6, आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां यह आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। दोस्तों, तो ये था हमारा जादुई धन। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से किया, इस असाइनमेंट को अच्छे से किया, तभी आगे आने वाले और जो चैप्टर्स है मनी से रिलेटेड उसको आप अच्छे से कर पाओगे। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत सिंपल सरल तरीके से समझाने की कोशिश की कि आपको हर एक वर्ड को, शब्दों को कि किस तरह से उन्होंने बोला है, किस तरह से आपको ये करना है, प्रैक्टिस करनी है। फिर से बता देती हूँ कि ऐसा एक नोट बनाना है, ऐसे स्टिकर चिपकाना है, उस स्टिकर पे लिख देना है कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है, ऐसे लिखना है। इसको ऐसी जगह रखना है जहाँ ये आपको दिखाई दे। दो बना लीजिए, तो ये, और एक पर्स में रख लीजिए, एक ऐसी जगह रख लीजिए जहाँ से आपको ये दिखता रहे। और उसके बाद में आप इसको हाथ में लीजिए। अपने जब आप बचपन में आपने जिन सारी चीज़ों को यूज़ किया, जिस धन को आपने यूज़ किया उसके लिए धन्यवाद कहिए। जो वर्तमान में जो आपको मिल रहा है धन, जितना भी धन, जो भी धन मिला है उसके लिए आप धन्यवाद कहिए। अच्छे से दिल से इसको निभाइए, इस असाइनमेंट को कीजिए, ताकि आगे आने वाले चैप्टर्स में, आगे आने वाले मनी से रिलेटेड जो चैप्टर्स है उसको आप अच्छी तरह से निभा सको। इसको अगर आप, ये बेस को अगर आप मजबूत कर लोगे ना, तभी उसको भी समझ पाओगे और उसको भी अच्छे से कर पाओगे। बेस मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने बेस मजबूत नहीं किया, अगर आपने इस असाइनमेंट को बार बार दिल की गहराइयों से नहीं करेंगे तो फिर वो समझ नहीं पाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छे से साथ दिया, इतना अच्छे से सुना, समझा। इस वीडियो को आप शेयर करते हो, इतने ध्यान से सुनते हो, मुझे इतना सारा प्यार देते हो। मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद अदा करती हूँ। मैं धन्यवाद अदा करती हूँ जूम सेशन का, मेरे लैपटॉप का, कि वो इतने अच्छे से मेरा कार्य करते हैं। यूट्यूब में जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं उन सभी का भी हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जो सुन रहे हैं और अगर उन्होंने थोड़ा भी इसको सुना है, समझा है, और अगर वो अपने जीवन में उतारेंगे तो उसके लिए उनका हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद।
मैं यही चाहती हूँ कि सबके पास, जो भी सुने, सबके पास खूब जादुई रूप से जो उनका धन है वो बढ़े, वो मेहनत करे अपने असाइनमेंट के ऊपर, और उसके बाद में शेयर भी जरूर करे कि किस तरह से उन्होंने अपने धन में जादुई वृद्धि की। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी का भी धन्यवाद।